स्टेट ऑफ होर्मुज में अब नया बवाल शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है मार्केट के ऊपर कितना असर पड़ सकता है, क्या ये बवाल है, क्या ये नया विवाद है जिसके नाते ये दोनों देश ईरान और जो आपके यूएसए हैं दोनों वापस से लड़ाई लड़ने लग गए हैं। वापस से वो पूरी स्थिति राउंड जीरो हो चुकी है, यानी जो फरवरी की स्थिति थी वही सेम स्थिति आज जो है आ चुकी है जुलाई के महीने में, जबकि चीजें नॉर्मल होती दिखाई पड़ रही थी। हम हर एक पहलू समझेंगे कि बाजार के पर्सपेक्टिव से इसका क्या महत्व हो सकता है, आने वाले वक्त के ऊपर, आने वाले समय में ऑयल के ऊपर ये कितना इंपैक्ट डालेगा, हर एक पहलू में इस वीडियो में रखूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि ये जो लड़ाई है ये एक बार से फिर से जारी हो चुकी है। अगर हम लोग फिलहाल अगर लड़ाई को एक सेकंड के लिए समझें तो जब हम ये बात कर रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अब पूरी तरह से जारी है। जहां पर अभी तक जो चीजें हुई हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेट ऑफ होर्मुज इस समय पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान ने भी इसको पुष्टि कर दी है कि स्टेट ऑफ होर्मुज बंद किया गया है और ईरान लगातार जो है स्ट्राइक कर रहा है। अब लगातार स्ट्राइक कर रहा है वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करते हैं यूएसए का, जिसमें से बहरीन है, कतर है, यूएई है, उन सभी जगहों पे अटैक हुए हैं। आज रात में भी अटैक हुए हैं और दिन के समय में भी अटैक हो रहे हैं। तो स्टेट ऑफ होर्मुज कंप्लीटली बंद है, ऑयल टैंकर्स नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर इसमें नया विवाद ये है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उस पहले की तरीके से बंद नहीं किया गया है। पहले क्या विवाद था? पहले विवाद ये था कि ये दोनों देश कहीं ना कहीं, अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं, हमें उन्हें खत्म करना है। और उसके बाद फिर तेल को लेकर के विवाद बना, इजराइल को लेकर विवाद बना, लेबनान को लेकर विवाद बना। वो सारे विवाद इस बार नहीं है। इस बार जो विवाद है वो केवल और केवल स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के है कि यहां पर ट्रैफिक किधर से जाएगा, और इसी को लेकर के ये पूरी लड़ाई हो रही है। अगर हम यहाँ पे एक मिनट के लिए आपको समझाते हैं तो ये जो आपको ये मैप दिखाई पड़ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो ये जो मैप है ये स्टेट ऑफ होर्मुज का मैप है। ये मैप जारी किया गया है ईरान की तरफ से और इसके बाद से ये पूरा मामला जो है गर्म हो गया है। तो इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें आपको दो चीजें दिखाई पड़ रही होंगी। पहला तो ईरान ने ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया जारी किया है, जो कि पहले से भी जो हैजार्ड एरिया है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको आपको थोड़ा उस तरह से दिखाऊं तो रियल टर्म में ये एरिया कैसा दिखता है, तो ये रियल टर्म में एरिया कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं। तो ये जाने का रास्ता नहीं है, यानी यहां पर प्रॉब्लम रहती है। अब इसमें जो विवाद हुआ है कि यूएसए ये कह रहा है, ये जो आपको केसरिया रंग में दिखाई पड़ रहा है ये यूएसए का यूं कहिए रूट है। ये यूएसए का रूट है आउट, यानी जब आप निकल रहे हैं स्टेट ऑफ होर्मुज से ये यूएसए का रूट है, और ये यूएसए का रूट है इनका। जब आप उसमें इन करेंगे, यानी इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो इधर से जब आप जा रहे हैं तो आप ये रास्ता पकड़ेंगे, और जब इधर से आ रहे हैं तो इधर से निकलेंगे। ये रास्ता जो है इसको स्टेट ऑफ होर्मुज मान रहा है। कौन मान रहा है? यूएसए मान रहा है। ये यूएसए का रास्ता है, यानी यूएसए कह रहा है कि आप इसको, इस रास्ते को पालन करिए। वहीं पर जो आपका ईरान है वो कह रहा है ना 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 ना, आप हमारे बिल्कुल करीब से आकर के गुजरिए। और ये उन्होंने एक प्रस्तावित रास्ता दिया है कि आप इस रास्ते से गुजरिए, और यही रास्ता का जो विवाद है अब एक नया विवाद के रूप में खड़ा है। यहां पर मैं आपको फिर से उसी मैप पे लेके जाता हूं। तो ये जो मैप है इसमें ये ईरान की तरफ से घोषित किया गया, और उन्होंने ये कहा है कि आप हमारे बिल्कुल करीब, जैसे आपको दिख रहा होगा ये जो है ये ईरान का द्वीप है, यहाँ पे ये इस पर ईरान का कब्जा है। और ये जो इनबाउंड है, यानी जब आप अंदर की साइड में आ रहे हैं तो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर से टच करते हुए निकलिए, और जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप इनके इस द्वीप को टच करते हुए निकलिए। और यहाँ पर इनकी आर्मी है, यानी यहाँ पर आपका ईरान का आर्मी लगा हुआ है, और इस आर्मी से ये इन दोनों रूट को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और इस एरिया को उन्होंने कहा कि अगर आप इस पूरे एरिया से, अगर आप देखो यहाँ पे DCBA करके जो रेट बनाया गया, इस पूरे एरिया में, जो कि यूएसए का एरिया इसी में आता है, और अगर आप इस एरिया से निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। और यहीं पर उन्होंने पहला अटैक किया, जब यहाँ से जो कंटेनर जा रहा था उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, जो कि 2 दिन पहले हुआ, और वहीं से ये सारा का सारा मुद्दा गर्म हुआ। और उसके बाद लगातार अमेरिका भी जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन विवाद का जड़ जो है वो यहीं पर है। एक मिनट इसको समझिए, फिर विवाद पे चलते हैं। तो अब ये एरिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस एरिया की बात चल रही है। ये आपको अब साफ और स्पष्ट रूप से दिखेगा इसमें कि ईरान ने इस रास्ते की बात करी है कि आप इस जो उनके द्वीप है इसके बिल्कुल करीब से होकर के गुजरिए।
अब यहां पर मुद्दा यह है कि क्या स्टेट ऑफ होमोज जो यूएसए कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप यहां से गुजरिए, ये स्टेट ऑफ होमोज है और ये फ्री रखा जाएगा। यहां पर ईरान कब्जे की बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप चूंकि अब यहां पर मुद्दा क्या गर्म क्यों हो रहा है, तो ईरान अपने बिल्कुल बगल से उसको गुजारना चाहता है और माना यह जा रहा है कि बाद में ईरान इसके ऊपर अपना टोल लगा सकता है या वो पैसे ले सकता है जब आप उससे पास करें। वहां पर अमेरिका जाकर के उसको हटा नहीं सकता, क्योंकि जो उसमें द्वीप है वहां पर हैवी आर्मी है और उसके नाते अमेरिका को वहां ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आने वाले वक्त में टोल लगाया जा सकता है, इसलिए शायद ईरान चाहता है कि आप बिल्कुल उसके बॉर्डर से निकल के जाइए, जबकि अमेरिका चाहता है कि आप दूर से जाइए और वहां पे हम यहां पर जो आप एरिया देख रहे हैं इसी एरिया में अमेरिकन आर्मी भी खड़ी है और अमेरिका इसी एरिया को बाउंड करता है जब भी रोकता है। तो फिलहाल की स्थिति यह है कि अगर आप इस एरिया से जा रहे हैं तो यूएसए आपके ऊपर अटैक करेगा, और अगर आप इस एरिया से जा रहे हैं तो ईरान आपके ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पे यूएसए का अटैक है, यहां ईरान का अटैक है, और इसी नहीं ये पूरी की पूरी स्टेट ऑफ होमोज जो है इस समय बंद है। और इसके अतिरिक्त ये लोग सारे लोग जो हैं अलग अलग जगहों पे भी अटैक कर रहे हैं, सिर्फ वहीं पे अटैक नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हर एक जगह तकरीबन, अगर रात की बात की जाए, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, और वैसे इस टाइम अपडेट आपको दुनिया भर की मीडिया में मिल ही रहा है, रात में अगर आप बात करें तो तकरीबन जो है आज की रात में अमेरिका ने भारी बम्बारमेंट किया है ईरान के बहुत सारी जगहों पर, इसमें परमाणु संयंत्र की भी बात की गई है, वहां पर भी उन्होंने अटैक किया है। तो लगातार जो ये अटैक्स हैं ये देखने को मिल रहे हैं। इसका मेन कारण यही है जो आपको मैंने बताया है। तो फिलहाल ये स्थिति है। और अगर हम इसको वापस से एक बार और मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये आपका डिस्प्यूटेड एरिया हो गया, कि यहां से अगर आप ऐसे मुड़ जाओगे तो ये उसमें, और दूसरे वाले में जाओगे ये हो जाएगा, ये ईरान का रास्ता है और ये डिस्प्यूटेड एरिया। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको इस समय डिस्प्यूट के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे ईरान की आर्मी है, यहाँ यूएसए की आर्मी है, और ये है डिस्प्यूट का एरिया जिसको लेकर के वो रास्ते में भी जो डिस्प्यूट का एरिया बन रहा है वो यहीं से शुरू हो रहा है, और ये है ओमान की वाटर टेरिटरी। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो अब ये पूरा विवाद है और इसमें अलग अलग वाटर टेरिटरी है। ये यूएई की, यहाँ पर यूएई का पार्ट आता है, तो ये वाटर जो है यहाँ का ये यूएई के लिए है, ये ओमान के लिए है। तो अगर यहाँ से कुछ इस तरह से अमेरिकन रास्ते से अगर चीजें आती हैं तो उसमें ईरान जो है उसके ऊपर उस तरह से अटैक नहीं कर सकता है, या यूं कहिए कि वो जो है मतलब वो आप कह सकते हैं कि ईरान के वाटर में नहीं जाता। लेकिन ईरान चाहता है कि हर जो जहाज है वो उनके रास्ते से जाए, उनके वाटर में जरूर जाए, और यही सारा का सारा विवाद आपको देखने को मिल रहा है और इसी के नाते मेन प्रॉब्लम चल रहा है। अब यहां पर क्या होगा बाजारों को लेकर के, तो देखिए बाजारों को लेकर के जहां तक बात है वापस से इस टैरिफ पे आएंगे, लेकिन बाजारों को लेकर के जो स्थिति है वो ये है कि फिलहाल जब हम संडे को बात कर रहे हैं, वीकेंड मार्केट है, तो अमेरिका में जो मार्केट है यानी वॉल स्ट्रीट यानी जो डाउ जोन्स जिसको आप समझते हैं डाउ जोन्स, वो तकरीबन 170 पॉइंट डाउन है। यानी इस लड़ाई की जो पूरी बात चल रही है, रविवार के दिन जो ट्रेडिंग हो रही है, आपको लग रहा होगा रविवार को कहां ट्रेडिंग होती है, तो वीकेंड मार्केट होती है अमेरिका की ही रेप्लिका मार्केट ट्रेड होती है, जो है ये होती है यूरोप में। तो यूरोप में मार्केट ट्रेड होती है, दुनिया भर के बड़े ट्रेडर इसको ट्रेड करते हैं और एक वीकेंड मार्केट बनता है जो कि ये लाइव ट्रेड हो रही है। तकरीबन 173 पॉइंट अभी आपको माइनस दिख रहा होगा। अगर अब इसी को, चूंकि 52,000 का मार्केट है उनका, तो अगर इसी को हम इंडियन मार्केट पे रिफ्लेक्ट करें तो तकरीबन मान के चलिए 100 के आसपास इस डायरेक्ट नंबर से आएगा। लेकिन इसमें क्रूड का प्राइस इंक्लूड नहीं है। कल जब बाजार ओपन करेगी ऊपर की साइड में तो क्रूड निश्चित रूप से ऊपर जाएगा, चूंकि इसके नाते क्रूड की प्राइसेज के ऊपर इंपैक्ट आएगा। यद्यपि जब हम बंद हुए क्रूड को लेकर के तो क्रूड हमारा उतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं था, लेकिन अब जब ये खुलेगा तो ये प्रॉब्लम में रहेगा। क्रूड का वर्तमान भाव जो कि बंद है, क्लोज है, उसको भी अगर आप देखें तो अभी 78 पे हमारा मार्केट यहां पे क्लोज हुआ था क्रूड को लेकर के। लेकिन अगर क्रूड कल सुबह जब बाजार ओपन करेंगी कहीं 82 या 84 के आसपास अगर ओपन करता है, जिसकी संभावनाएं बन रही हैं कि ये ऊपर ओपन करेगा। कई वीकेंड मार्केट्स हैं जो क्रूड और गोल्ड को भी ट्रेड करते हैं, वहां पर फिलहाल 82 के भाव दिख रहे हैं। तो अगर वो भाव आते हैं कल इंडियन स्टॉक मार्केट के दौरान जब भारतीय बाजार ओपन करेंगे तो इसका असर हमारे भारतीय बाजारों पर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारा डॉलर के ऊपर प्रेशर है, रुपए के ऊपर प्रेशर है, वो दोनों क्रूड के प्राइस से बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम 100 पॉइंट नहीं, शायद उससे ज्यादा गैप डाउन करते हुए दिखेंगे। मोस्ट लाइकली 200 पॉइंट आप मोटा मोटी मान के चलें कि अगर 82 पर है, अगर बोलना जरूरी है, लेकिन अगर मान लीजिए 82 पर नहीं है, 80 पर ही ओपन होता है या 78 पे ओपन होता है, जिसकी संभावनाएं तो कम है, उस केस में कम गैप डाउन होगा। लेकिन अगर ये कहीं 85 के ऊपर गैप ओपन करने की कोशिश करता है तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो गैप डाउन है वो और
बढ़ेगा। तो आपको क्रूड पे नजर रखनी है कि कल सुबह क्रूड किस भाव पर ट्रेड करेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर इंडियन स्टॉक मार्केट आपका खुलेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, आप मान के चलें करीब करीब 180-90 पॉइंट तो आप डाउन जा रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि 80-82 पर तो क्रूड खुलेगा। अब अगर 85 के ऊपर गया तो फिर वही फर्दर हमारी निफ्टी पर फॉल आपको और देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको रहेगी, और ये आने वाले वक्त का, ये हमारे दुनिया का ये अब एक सत्य है कि आप शुक्रवार को कभी भी आराम से नहीं जा सकते। शनिवार रविवार को ये कुछ ना कुछ ये लोग कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को शांति पसंद नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ईरान कुछ ना कुछ करता रहेगा, कहीं ना कहीं चीजें कुछ ना कुछ होती रहेंगी, तो कुछ ना कुछ हो रहा है। फिलहाल ये मामला है, और ये जो एरिया है, अब जैसे अलग अलग मैप्स जिस तरह से ईरान जारी कर रहा है, तो उसमें ये बार बार उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे मैंने अभी आपको पूरी बातें दिखाई हैं। तो ये पूरी लड़ाई का नया विवाद है। तो अब इस विवाद में वो बात नहीं रही कि जो बात आप पहले याद कर रहे थे, तो ईरान के पास परमाणु है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका कई बार कह चुका, इवन अभी पिछली बार भी जो ट्रंप ने जब बोला तो उन्होंने कहा कि अगर हो तो यूज कर लेते। ठीक है, फिर से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो हमारी जो है डेथ कर सकते हैं, बार बार वो मीडिया में इस बात को कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 1000 से ज्यादा मिसाइल जो है अब तैनात की गई हैं जो है आपके ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अगर ये लड़ाई बढ़ भी सकती है, बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ सकती है, और इस लड़ाई के बढ़ने पर बाजारों पर निगेटिव असर होगा। लेकिन एक बात आपको ये भी समझना है कि भाई ये लड़ाई एक दिन से नहीं हो रही है, और इसका विवाद का जो स्वरूप है बदला है। तब लेबनान बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा था, लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी लेबनान को लेकर के, इजराइल का मुद्दा पूरा खड़ा हुआ था, तब बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था परमाणु को लेकर के। अब ये सारे मुद्दे जो हैं खत्म हो चुके हैं, या यूं कहिए वो बहुत पीछे छूट गए हैं। अब ये मुद्दा सिर्फ इस रूट को लेकर के है। ये मुद्दा अब एक प्रकार से भविष्य में आने वाले टोल को लेकर के है, कि भविष्य में आने वाले वक्त में कितना टोल लगेगा, कितना पैसा लोगों को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ये सारा विवाद इस टोल को लेकर के हो रहा है, यानी भविष्य में आने वाले टोल को लेकर के हो रहा है। क्या ये होगा या नहीं होगा वो अलग है, लेकिन पूरा विवाद अगर आप देखें पहले से, पुराने समय से, जो अभी 4 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले जो विवाद था, वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसका असर ये रहेगा कि ये विवाद शांत जल्दी होगा, क्योंकि उस विवाद के शांत होने में समय बहुत लगता, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग मुद्दे थे। इजराइल का मुद्दा था, लेबनान का मुद्दा था, परमाणु का मुद्दा था, अलग अलग बहुत सारे मुद्दे थे। यहां पर ये सिर्फ रूट का मुद्दा है, और निगोशिएशन आने वाले वक्त में किस रास्ते पे बढ़ेगी, और क्या मालूम कि क्या हो कि रूट को लेकर के, क्योंकि अमेरिका को कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। अमेरिका यहाँ जो सारी बातें टोल को ना लगाने के पीछे कर रहा है, उसके पीछे सारा कहानी यूरोप का है, कि यूरोप को जो है प्रॉब्लम ना होने पाए इस नाते है। लेकिन अगर अमेरिका की देखा जाए तो उसको पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि वो तो बाहर है और उसको तो कहीं और से क्रूड मिलता है, उसके पास खुद का क्रूड भी है, वो तो वैसे भी वेनेजुएला ले रखे बैठा हुआ है। तो मुद्दा ये, उसके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये यूरोप को संभालने की बात है। और इस नाते भारत को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा भी काफी ज्यादा वहां से निकलता है, और हमें भी काफी पेमेंट करनी पड़ सकती है। और भारतीय जो है इस समय जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अनुसार चलने लगी है। तो ये सारे मुद्दे हमारे लिए और यूरोप के लिए बहुत बड़े रहेंगे, अमेरिका खुद के लिए नहीं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये लंबा अगर प्रोलॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी बोलेगा चलो ठीक है, थोड़ा टोल लगा लो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या दिक्कत है, और वो फिर नए विवाद या नए क्षेत्रों में बढ़ जाएंगे। तो ये संभावनाएं बनेंगी कि ये विवाद जल्दी शांत होगा, और इसके ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाएगा। फौरी तौर पर 1-2 दिन तो असर रहेगा ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस विवाद को मार्केट जल्दी पचा लेगा और वापस से उसको खत्म करते हुए देख सकता है। यहां पर चीन वाला मुद्दा याद रखिएगा, मैंने कई बार इसी चैनल पे एक बहुत डिटेल वीडियो किया था कि जब तक चाइना नहीं आएगा, जब तक चीन नहीं आएगा, जब तक चीन पूरी तरह से नहीं चाहता कि लड़ाई खत्म हो, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। क्योंकि चीन के हाथ में दोनों हैं, चीन के हाथ में ईरान भी है, चीन के हाथ में यूएसए भी है। चीन पूरी तरीके से जैसे चाह रहा है वैसे चीजों को चला रहा है। एक लंबा समय मिल गया, लोगों के पास वापस से पैसे आ गए, एंड अगेन लड़ाई करो ताकि वापस से प्रॉब्लम बढ़े, ताकि वापस से महंगाई बढ़े, और वापस से चाइनीज प्रोडक्ट दुनिया भर में दामों पर सस्ते रूप में दिखेंगे। तो बहुत बहुत कुछ जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है, और उसके नाते ये लड़ाई जो है प्रोलॉन्ग हो सकती है। स्टॉक मार्केट पर 1 से 2 दिन का व्यू आप रखें, निगेटिव रहेगा, निश्चित रूप से उसका असर होगा। लेकिन एक प्रोलॉन्ग अगर ये लड़ाई होती है तो फिर उतना ज्यादा प्रॉब्लम बाजार नहीं देखेगा, और बाजार कहीं इसको भूलेगा भी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े करेक्शन वाला डेटा नहीं है, 150 पॉइंट 200 पॉइंट ये नॉर्मल है, ये किसी भी कारण से हो जाता है, कि कभी भी हो सकता है। तो ये उस नंबर को आप देख रहे हैं गैप डाउन के लिए भी। और एक बात यहां ये भी याद रखनी, जैसे मैंने कहा कि ये प्रोलॉन्ग लड़ाई हो सकती है,
चूंकि ये टोल का विवाद है मोटा मोटी आने वाले वक्त के लेकर के, और ये विवाद जल्दी शांत भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं और लंबा खींच भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लड़ाई करते रहे, थोड़ा थोड़ा माल जाता रहे। अभी की स्थिति है कि आज की बात की जाए तो जितने जहाज हैं करीब करीब मान के चले 60 तक लगभग पास होते हैं रोज रेगुलर। अगर नॉर्मल मार है, अगर आपका यहाँ पर स्टेट ऑफ होर्मुज नॉर्मल है तो लगभग 60 जो है जहाज पास होते हैं। लेकिन कल जो जहाज पास हुए हैं वहां पे कोई 20 का नंबर है, कहीं पर कुछ लोग बोल रहे हैं 10 का नंबर है, और आज सुबह से जो नंबर्स हैं वो अब काफी कम हो गए हैं, वो करीब 4 के आसपास आ गया है। तो ये स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर प्रॉब्लम तो है। मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो ये है कल परसों तक का नंबर है। ये यहाँ पे जितने भी डॉट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे के सारे जहाज हैं, इसमें कुछ नॉर्मल और कुछ तेल वाले जहाज जो अलग अलग डॉट्स हैं। जो ग्रीन है वो नॉर्मल है और जो आपको केसरिया है वो तेल वाले जहाज हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, और ये इस रास्ते का ज्यादा यूज कर रहे थे जिसको लेकर के अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं थी, जिसको लेकर ईरान को प्रॉब्लम थी। और आप देखें तो ईरान वाले रूट को काफी कम जहाज यूज कर रहे थे और यही सारा विवाद बना है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये किस तरह से बदलेगा। जहाज यूज कर रहे थे अमेरिका वाले रास्ते का ज्यादा, ये बात सही है, लेकिन पूरे के पूरे को अगर आज के पहले बात की जाए, लड़ाई से पहले की बात की जाए, तो ये पूरा का पूरा स्टेट ऑफ होर्मुज था। स्टेट ऑफ होर्मुज में कहीं अमेरिका और कहीं ईरान का पार्ट नहीं हुआ करता था, पूरा का पूरा जो स्टेट था वो स्टेट ऑफ होर्मुज था। लेकिन अब उसमें अमेरिका आ गया, उसमें ईरान आ गया, उसमें टोल आ रहा है, उसमें दुनिया भर की बवाल आ रहा है, और इन सब झगड़ों के बीच में जो पिसेगा वो इंडिया का क्रूड है, इंडिया का रुपया है। इंडियन स्टॉक मार्केट इसमें काफी परेशान रहा है, आने वाले वक्त में भी हम परेशान रहेंगे। बाजार कहीं नहीं जाने वाली स्थिति में बनी हुई है, थोड़ा गैप डाउन गैप अप आप ये जरूर देखते रह जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको लग रहा है क्या होगा, किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। कमेंट बॉक्स में ये सारी बातें जरूर करें। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में आपसे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।